जेम्स एलन की पुस्तक एज ए मैन थिंकेथ इस गहन विचार को प्रस्तुत करती है कि हमारे विचार हमारे चरित्र, परिस्थितियों और भाग्य को आकार देते हैं। ये इस आधार पर टिकी हुई है कि मनुष्य अपने हृदय में जैसा सोचता है वैसा ही वह बन जाता है। ये कथन मनुष्य के संपूर्ण अस्तित्व को समेटे हुए इस बात पर बल देता है कि विचार चरित्र के मूलभूत निर्माण खंड है। जिस प्रकार एक पौधा बीज से अंकुरित होता है, उसी प्रकार प्रत्येक क्रिया विचारों के छिपे हुए बीजों से उत्पन्न होती है। अतः सुख और दुख मनमाने घटित होने वाली घटनाएं नहीं हैं, बल्कि हमारे अपने मानसिक कर्म के फल है। ये सिद्धांत सोच समझकर की गई क्रियाओं से आगे बढ़कर उन क्रियाओं को भी शामिल करता है जिन्हें सहज या अनिच्छित माना जाता है, जो जीवन के सभी पहलुओं पर विचारों के व्यापक प्रभाव को उजागर करता है। एक नेक चरित्र के निर्माण के लिए सही सोच में निरंतर प्रयास की आवश्यकता होती है। सदाचारी विचारों के साथ जुड़ाव को पोषित करना, जबकि नकारात्मक विचारों को आश्रय देने से अनिवार्य रूप से एक नीच चरित्र का निर्माण होता है। ये पुस्तक अपने विचारों के माध्यम से अपने भाग्य को आकार देने में व्यक्ति की शक्ति और जिम्मेदारी पर जोर देती है। मनुष्य स्वयं द्वारा निर्मित या नष्ट होता है। विचारों के शस्त्रागार का उपयोग करके या तो आत्मविनाश के हथियार बनाता है या आनंद, शक्ति और शांति के स्वर्गीय भवन के निर्माण के लिए उपकरण बनाता है। विचारों की शक्ति का उपयोग करके व्यक्ति अपने आप को और अपनी परिस्थितियों को बदलने की कुंजी रखते हैं। विचारों पर यह महारत कोई अंतर्निहित गुण नहीं है, बल्कि आत्मचिंतन, आत्मविश्लेषण और अनुभव के माध्यम से प्राप्त आत्मखोज की यात्रा है। लेखक इस मूलभूत सत्य को उजागर करने के लिए अपनी आत्मा की गहराई में परिश्रम से तलाशने के महत्व को रेखांकित करता है कि वह अपने चरित्र का निर्माता, अपने जीवन का ढांपने वाला और अपने भाग्य का निर्माता है। स्वयं, दूसरों और जीवन की परिस्थितियों पर विचारों और उनके प्रभावों के सचेत अवलोकन के माध्यम से व्यक्ति कारण और प्रभाव की परस्पर संबद्धता को समझ सकते हैं, ज्ञान और शक्ति प्राप्त कर सकते हैं। परिस्थितियों पर विचारों के प्रभाव को स्पष्ट करने के लिए लेखक एक बगीचे के सांब एनालॉजी का उपयोग करता है। एक उपेक्षित बगीचा खरपतवारों से भरा हुआ एक ऐसे मन को दर्शाता है जो बेकार और अपवित्र विचारों का प्रभुत्व है। इसके विपरीत एक सुव्यवस्थित बगीचा जिसमें सुंदर फूल और फल लगे होते हैं एक ऐसे मन का प्रतीक है जो सही, उपयोगी और शुद्ध विचारों से सजा हुआ है। ये सांब व्यक्ति की भूमिका को उनकी आत्मा के मुख्य माली के रूप में रेखांकित करता है, जो नकारात्मक विचारों को दूर करने और सकारात्मक विचारों को विकसित करने के लिए जिम्मेदार है। ये पुस्तक व्यक्ति की आंतरिक स्थिति और उनकी बाहरी परिस्थितियों के बीच एक सामंजस्यपूर्ण संबंध का दावा करती है। परिस्थितियां यद्यपि यादृच्छिक लगती है, उसके भीतर किसी महत्वपूर्ण विचार तत्व से इतनी घनिष्ठ रूप से जुड़ी होती है कि समय के लिए वे उसके विकास के लिए अनिवार्य है। व्यक्ति अपनी इच्छा के अनुसार नहीं बल्कि अपने स्वरूप के अनुसार आकर्षित करते हैं। इस सिद्धांत को उजागर करते हैं कि वास्तविक परिवर्तन आंतरिक रूप से उत्पन्न होना चाहिए। लेखक परिस्थितियों के विरुद्ध लड़ने को एक व्यर्थ प्रयास के रूप में सावधान करते हैं, जब मूल कारण, चाहे वो एक सचेत दोष हो या अचेतन कमजोरी, अनसुलझा रहता है। परिस्थितियों को सुधारने का मार्ग आत्मबलिदान के माध्यम से स्वयं को सुधारने में निहित है। आंतरिक दोषों का सामना करने और उन्हें सुधारने की इच्छा। ये पुस्तक ऐसे व्यक्तियों के कई उदाहरण प्रदान करती है जिनकी परिस्थितियां, चाहे वो गरीबी हो, बीमारी हो या आर्थिक बर्बादी, उनके अपने विचारों और कार्यों का प्रत्यक्ष परिणाम है, जबकि बाहरी स्थितियां किसी व्यक्ति के चरित्र की झलक पेश कर सकती है। लेखक परिस्थितियों की जटिलता और व्यक्तियों के बहुआयामी स्वभाव को स्वीकार करते हैं, सही निर्णयों के प्रति सावधान करते हैं। वो इस बात पर जोर देते हैं कि दुख सद्गुण के लिए दंड नहीं है, बल्कि मानसिक असंगति का परिणाम है, नकारात्मकता को शुद्ध करने और समाप्त करने का संकेत है। वास्तविक आनंद भौतिक संपत्ति से स्वतंत्र,
सही सोच के माध्यम से प्राप्त होता है, जबकि दुख गलत सोच से उत्पन्न होता है। स्वयं को नियम, न्याय और धार्मिकता के सार्वभौमिक सिद्धांतों के साथ जोड़कर व्यक्ति अपने जीवन को बदल सकते हैं। लेखक प्रत्यक्ष रूप से विचार की परिवर्तनकारी शक्ति को देखने के लिए आत्मचिंतन और आत्मविश्लेषण को प्रोत्साहित करते हैं। अपने विचारों को मौलिक रूप से बदलकर व्यक्ति जीवन की भौतिक स्थितियों में एक समान बदलाव देख सकता है। हालांकि विचार अगर अनियंत्रित छोड़ दिए जाएं, तो आदतों में क्रिस्टलीकृत हो जाते हैं, अंततः परिस्थितियों में जम जाते हैं। यह पुस्तक इस बात की एक विस्तृत सूची प्रदान करती है कि विभिन्न प्रकार के विचार आदतों में कैसे प्रकट होते हैं और अंततः किसी के वातावरण को कैसे आकार देते हैं। सकारात्मक और नकारात्मक दोनों तरह की सोच के गहन प्रभाव पर जोर देते हैं। सचेतन रूप से विचारों को चुनकर व्यक्ति अप्रत्यक्ष रूप से लेकिन निश्चित रूप से अपनी परिस्थितियों को आकार देते हैं। विचार का प्रभाव चरित्र और परिस्थितियों से परे शारीरिक स्वास्थ्य को भी शामिल करता है। शरीर मन का सेवक होने के कारण जानबूझकर चुने गए और स्वचालित रूप से व्यक्त किए गए दोनों तरह के विचारों का जवाब देता है। अवैध विचार भफेर और चिंता बीमारी और क्षय का कारण बन सकते हैं, जबकि प्रसन्न और सुंदर विचार यौवन और जीवन शक्ति को बढ़ावा देते हैं। ये पुस्तक शारीरिक स्वास्थ्य के लिए मानसिक पवित्रता के महत्व को रेखांकित करती है, ये दावा करते हुए कि एक स्वच्छ हृदय से एक स्वच्छ जीवन और एक स्वच्छ शरीर आता है, जबकि आहार जैसे बाहरी कारक भूमिका निभाते हैं। वास्तविक स्वास्थ्य विचारों को शुद्ध करके और सकारात्मक भावनाओं को विकसित करके प्राप्त किया जाता है। लेखक ऐसे व्यक्तियों के उदाहरण प्रदान करता है जिनकी शारीरिक उपस्थिति उनकी आंतरिक स्थिति को दर्शाती है, विचारों और बाहरी अभिव्यक्ति के बीच की कड़ी को उजागर करती है। विचार की शक्ति का प्रभावी ढंग से उपयोग करने के लिए इसे उद्देश्य से जोड़ा जाना चाहिए। लक्ष्यहीनता विचारों को बिना दिशा के बहने देना कमजोरी की ओर ले जाता है और अंततः विफलता की ओर। लेखक व्यक्तियों से जीवन में एक केंद्रीय उद्देश्य स्थापित करने का आग्रह करता है, चाहे वो आध्यात्मिक आदर्श हो या सांसारिक वस्तु, और अपने विचारों को उसकी प्राप्ति पर केंद्रित करें। ये केंद्रित प्रयास असफलताओं का सामना करने पर भी चरित्र को मजबूत करता है और भविष्य की जीत का मार्ग प्रशस्त करता है। सही सोच का परिश्रम से अभ्यास करके कमजोर विचारों वाले लोग भी मानसिक शक्ति का विकास कर सकते हैं। लक्ष्यहीनता और कमजोरी पर विजय प्राप्त करके महारत हासिल कर सकते हैं। एक बार उद्देश्य की कल्पना हो जाने के बाद पुस्तक मानसिक रूप से इसकी प्राप्ति के लिए एक सीधा रास्ता तैयार करने की सलाह देती है। उन संदेहों और भयों को दूर करती है जो प्रकृति में बाधा डालते हैं। संदेह और भय को ज्ञान और क्रिया के महान शत्रुओं के रूप में पहचाना जाता है, जो हमेशा विफलता की ओर ले जाते हैं। इन नकारात्मक भावनाओं पर विजय प्राप्त करने से व्यक्ति अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए सशक्त होते हैं।